हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम मैथमेटिक्स जो है क्लास 7th का वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं क्लास 7th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 जो है हमारा, उसका नेम है। तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये होते क्या है, उससे पहले हमें कुछ नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को मैं आगे से ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है नंबर्स के लिए। तो नेचुरल नंबर होता है क्या, जो आप काउंटिंग्स बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कंटिन्यूटी में चलते जाओ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। हाँ, याद रहे इसके अंदर जीरो नहीं आएगा। अगर आपने इसके अंदर जीरो काउंट कर दिया कि जब हम जीरो को लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर नेचुरल नंबर विद जीरो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कंटिन्यूटी में बेटा चलते जाएंगे आप। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। जो आप 1 से लेके इन्फिनाइट तक आप जा सकते हो, कितने भी नंबर लिखे जा सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, सभी को नेचुरल नंबर बोलेंगे बेटा। और होल नंबर किसको बोलेंगे बेटा, जीरो विद नेचुरल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, अगर हम बात करें इंटीजर्स नंबर, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए जब हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 0 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे 6 ऐसे नेचुरल नंबर। बट जब हम नेगेटिव नंबर को भी इसके अंदर काउंट कर लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 और ऐसे इधर आप कंटिन्यूटी में चलते जाएंगे, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। अगर आपके पास आ जाए जीरो, तो जीरो यहाँ पर क्या होता है, जीरो एक इंटीजर भी है, जीरो एक होल नंबर भी है। अगर आपके पास आ जाए फॉर एग्जांपल पेपर में पूछ ले -2 के बारे में आप क्या बताएंगे कि कौन सा नंबर है ये, इट इज़ ए इंटीजर, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर तीनों नंबर आपको कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। तो इन तीनों को हम समझेंगे और इसके बारे में हम नोट कर सकते हैं। आप इसको आपकी बुक में है, ठीक है। मैं जो ये सिलेबस करा रहा हूँ ये DAV CMC के अकॉर्डिंग है बेटा, और मैं DAV CMC की बुक ही रीड कराऊंगा। आपकी NCERT की बुक भी सेम होती है, अगर आप NCERT पढ़ते हो तो सेम होता है, बस चैप्टर आगे पीछे होते हैं बेटा। ठीक है, मैं DAV CMC के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। आप अगर NCERT में पढ़ना चाहते हो तो आप इसको NCERT के साथ मैच कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना टॉपिक करने में यहाँ पर फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, आपने सुना भी होगा फ्रैक्शन कभी ना कभी लाइफ में, कि ये 1/3 है, 2/3 ऐसे। तो जब हम किसी को एक होल का पार्ट बना देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे किसी आप फॉर एग्जांपल में आपके पास एक नंबर लाइन है, ऐसे बोल देता हूँ, ये 0 है यहाँ पर और ये यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब मैं इस 1 का हाफ कर देता हूँ, तो ये जो हमने हाफ किया 1/2, तो यहाँ पर ये 1/2 क्या एक फ्रैक्शन बन गया कि होल का पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। देखिए जैसे 0 से लेके 1 आपके पास एक नंबर है और इस 1 का मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो हाफ को क्या लिखा, 1/2। तो जब हम किसी होल का कोई पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 लिख दिया मैंने, अब 2 का भी हाफ करते हैं, तो 2 का हाफ करेंगे 1 आ जाएगा। अगर 2 का 1/3 कर दें 2/3 ऐसे लिखा जा सकता है। और 1 को और भी किया जा सकता है, इसका 4 पार्ट कर दो 1/4। तो जब हम किसी को होल को किसी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, आपने सुना होगा 1/3 1/4 2/3, 2 का 3rd पार्ट कर दो, 2 का हाफ कर दो, 2 का हाफ आपको पता है 1 होता है। 5 का हाफ कर दो 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, एक फ्रैक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक फ्रैक्शन। और एक बात हो, ये जो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लिख रहा हूँ ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर में होता है बेटा, किसी में होता है पॉजिटिव, जो आपके नेचुरल नंबर हैं उनके अंदर होगा सिर्फ। आप कभी भी ऐसा नहीं सुनेंगे फ्रैक्शन में कि -1/2 है, उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलेंगे, अभी समझाते हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं उसको। तो फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया, फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में।
P और Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है फ्रैक्शन को। P यहाँ पर कोई आपका इंटीजर है और Q भी क्या है यहाँ पर कोई आपका इंटीजर है, पर ध्यान रहे वो पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है वो? पॉजिटिव। तब आपका क्या बनेगा? वो फ्रैक्शन बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2, तो ये क्या आपका एक फ्रैक्शन है। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर -1/2, इट इज़ नॉट ए फ्रैक्शन, इट इज़ नॉट ए फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन ही बोलेंगे, इज़ नॉट आ फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर सभी को? उसके बाद अगर हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, जैसे P/Q लिख दिया मैंने, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अगर आप किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते, फॉर एग्जांपल मैंने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको m से डिवाइड भी करना है। सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स का रूल है, जिसके साथ डिवाइड करोगे उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको हम कॉमन मल्टीप्लायर बोल देते हैं। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद दो फ्रैक्शन इक्वल कब होंगे? अब मान लीजिए ये P/Q है और दूसरा जो फ्रैक्शन P/Q और वो R/S, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये एक फ्रैक्शन हमारा P/Q है, दूसरा फ्रैक्शन क्या हमारा R/S है। अब ये बोथ आर इक्वल। ये इक्वल कब होंगे? इक्वल तब होंगे बेटा, या तो आपको साफ साफ दिख रहा हो कि 1/2 इक्वल टू 1/2। एक तो ये तरीका इक्वल देखने का कि इक्वल है। अब बाई चांस पेपर में क्या आ सकता है? पेपर में आ सकता है कि 1/2 2/4। अब कुछ बच्चे मेरे जैसे भी होंगे जिनको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, देख के बता देते हैं वो ये नहीं, इक्वल नहीं है ये। तो आपको बेटा ऐसे नहीं देखना है, ये 1/2 है, वो भी 1/2 है। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें, 2 से 4 डिवाइड होता है, 1/2 आ जाएगा। पर इसको हम चेक कैसे करेंगे? कई बार हम नहीं डिवाइड कर पाते, तो आपने क्या करना है इस केस में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। ऐसे P और S का मल्टीप्लाई और Q और R का मल्टीप्लाई। अगर ये दोनों इक्वल आ गए मल्टीप्लाई करके, तो इसका मीनिंग कि आपके फ्रैक्शन इक्वल थे। अब मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 और 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ गया, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 आ गया, बोथ आर इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये फ्रैक्शन इक्वल है। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, आप उसको घर पर जाके अपन बैठ के आराम से करेंगे। 1/13 इक्वल टू 4/52। अब आप इसको बताएंगे ये फ्रैक्शन इक्वल है या इक्वल नहीं है। आपने इसका आंसर देना है मेरे को यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन के अंदर। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो कंटिन्यूटी में देखते रहेंगे, आगे आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहेंगी इसके रिगार्डिंग, चैप्टर के रिगार्डिंग। आप इसको कंटिन्यूटी में देखते रहिए और अपनी नोटबुक बना लीजिए। साथ साथ हर एक क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको और आपकी नोटबुक भी कंप्लीट होती रहेगी साथ साथ। तो आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को यूट्यूब में कमेंट सेक्शन के अंदर डाल के दिखाना है कि कौन देखते हैं, कौन कौन इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। ठीक है, देखिए भाई, इसका टॉपिक जो आपका वो है बेटा रैशनल नंबर। अब आपको मैं सिखा देता हूँ रैशनल नंबर होता क्या है। हमने इससे पहले फ्रैक्शन पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़ें कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर मैं उसी फ्रैक्शन को नेगेटिव फॉर्म में भी लिख दूँ, अगर मैं उसी फ्रैक्शन को नेगेटिव फॉर्म में भी लिख दूं तो क्या बन जाते हैं बेटा? रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है। एक फ्रैक्शन है, ये 1/2 इज ए फ्रैक्शन, इज ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो। अब अगर नेगेटिव लिख दिया तो उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। 1/2 इज ए फ्रैक्शन एज वेल एज रैशनल नंबर, एज वेल एज रैशनल नंबर। बट -1/2 इज नॉट ए फ्रैक्शन बट इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो इसको स्टैंडर्ड कैसे हम समझे, कैसे इसको पेपर में अगर आपको पहचानना आ जाएगी, पहचानिए दिस वन इज़ ए फ्रैक्शन और नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इज़ रैशनल नॉट ए फ्रैक्शन, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आप इसको क्यों फ्रैक्शन को पहचाने कैसे? देखिए, P/Q हमने एक ऐसे नंबर लिख दिया, तो ये फ्रैक्शन कब होगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप इसी फॉर्म से सभी आगे आंसर दे सकते हैं अपने। देखिए यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, बस इस बात को याद रखना आपने। यहाँ पर
Q कभी भी 0 नहीं होगा और कुछ हो सकता है। Q यहाँ पर 0 नहीं होगा बेटा, 0 को छोड़कर बाकी चाहे कुछ भी हो, आप इसको क्या बोल देंगे, एक फ्रैक्शन बोल सकते, एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए 1/2 -1/2, 3/4, 3/0, 0/5, 6/7, -8/4, -9/-2। क्लियर। अब आपको इनमें से क्या पहचानना है कि इनमें से कौन रैशनल नंबर है कौन नहीं है। तो देखिए इस नंबर को देखिए, क्या इसमें Q 0 है, नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या, ये फ्रैक्शन है। उसके बाद इस पे आ जाइए, क्या यहाँ पर Q 0 है, नहीं है, तो ये भी फ्रैक्शन नंबर है। क्या यहाँ पर Q 0 है, नहीं है, तो ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, रैशनल नंबर, सॉरी। यहाँ पर देख Q 0 है, तो इसका मीनिंग क्या, ये रैशनल नंबर नहीं है। इसमें देखिए Q 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। 7 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, -2 नॉट इक्वल टू 0, दिस वन इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो सिंपल सा मैंने आपको सिखा दिया मेथड एक, बस देख लीजिए, अगर नीचे 0 है तो रैशनल नंबर नहीं है, अगर 0 नहीं है तो रैशनल नंबर है। अब मेरे को बताइए 1, 2, 3, 4, 5 क्या ये रैशनल नंबर हैं? मैंने अभी आपको सिखाया कि P/Q की फॉर्म होती है और Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्या 0 है Q? नहीं है। अगर मैं Q को यहाँ पर 0 लिख दूँ, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता, अपनी मर्जी से सिर्फ मैं क्या लगा सकता हूँ, 1। किसी के भी नीचे हम क्या लगा सकते हैं, सिर्फ 1 लगा सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सारे ये भी क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। तो आपकी वर्कशीट जो फर्स्ट है उसके अंदर आपको यही क्वेश्चन करने हैं कि कौन रैशनल नंबर है और कौन रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो वर्कशीट 1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे उसको सोल्व करेंगे। सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, अगर Q 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, अगर Q 0 नहीं है तो वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा एक बात और, इनमें से फ्रैक्शन कौन है? दिस वन इज ऑल्सो फ्रैक्शन, दिस वन इज ऑल्सो फ्रैक्शन, दिस वन इज ऑल्सो फ्रैक्शन, दिस वन इज ऑल्सो फ्रैक्शन। ओके, no sorry, this one is not also fraction, this is only a rational number, this is also fraction, both are negative, माइनस माइनस कैंसिल कर देगा दूसरे को, पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिर्फ पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन होंगे, अगर नेगेटिव वाले देखेंगे तो वो रैशनल नंबर हैं। बट ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखे हैं वो रैशनल नंबर भी हैं। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो हम देखिए वर्कशीट 1 की तरफ चलते हैं और वर्कशीट 1 करते हैं अपनी, कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए अगर बच्चों किसी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, मान लेते हैं चलो आपको नहीं क्लियर हो रहा, कुछ भी पॉइंट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देखता हूँ का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, आप आसानी से कर देंगे बेटा, आसानी से, आप बिल्कुल ईजिली मेथड से आप कर देंगे क्वेश्चन को। विच ऑफ द फ्लोइंग आर रैशनल नंबर? अरे वाह, क्या क्वेश्चन आ गया। विच वन इज द रैशनल नंबर? पहचानना है, -3। दूसरा क्या है, -2 और -3, सॉरी -2/3, 4/0 और 0/5। मुझे पता है कई बच्चों ने इसका आंसर भी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया, बिल्कुल आसान सा गुरु मंत्र दिया था। क्या इसके नीचे 0 है? नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। क्या इसके नीचे 0 है? नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है। इसके नीचे 0 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है। इसके नीचे -5 है, 0 तो नहीं है ना, तो ये भी रैशनल नंबर है। अरे इतने आसान मेथड अभी सिखाया मैंने आपको, बस इसको अप्लाई करना सीख लो, आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द रैशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर गिवन बिलो। उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट करता हूँ इसका। देखिए क्या दिया हुआ है, -5 × 4, ये तो बेटा न्यूमरेटर है, एंड -5 + 4 और ये डिनोमिनेटर है। इसको सोल्व करके फ्रैक्शन बनाना है या आपको रैशनल नंबर लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, -5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, क्योंकि प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होता है। ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा ये। उसके बाद एंड
-5 + 4 तो माइनस का 1। तब आपको क्या करना है, ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख दो। ये P और ये क्या है Q, तो P/Q लिख दो। तो क्या आएगा -20/में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया 20/1। क्लियर सभी को? भाई देखो बिल्कुल आसान सा, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, इसको सोल्व करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को उम्मीद है आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है 64 / 4 एंड 32 - 18, 32 - 18, ये भी आसान है। 64 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 16, एंड 32 में से 18 को माइनस करते हैं तो बताइए कितना आएगा। आप आसानी से कर सकती हैं, मैं अगर करूँ तो 22, और 22 में से अगर 8 को माइनस कर दें तो 14, तो ये क्या आ गया यहाँ पर 14 आ गया। तो फ्रैक्शन क्या आ गया या रैशनल नंबर क्या आ गया बेटे, यहाँ पर रैशनल नंबर इज इक्वल टू 16/14, ये आपका रैशनल नंबर आ गया। तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे हम, हमें आता है या नहीं आता है, आपको भी आता होगा, मेरे को देखते हैं, मैं अपने आप को देखता हूँ मेरे को आता है या नहीं आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, इनमें से बताना है कि कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। देखिए भाई मैं आपको आसान सी पहचान बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, इसका भी मैं आपको गुरु मंत्र दे देता हूँ। इफ P इक्वल टू पॉजिटिव एंड Q इक्वल टू पॉजिटिव, इफ P इक्वल टू नेगेटिव और Q इक्वल टू नेगेटिव, देन रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। तो एक बात देखिए भाई, जब P और Q का साइन सेम होगा, क्योंकि अगर माइनस हुए दोनों तो माइनस से माइनस करके प्लस आ जाता है, अगर दोनों पहले ही प्लस है तो प्लस होता ही है, उसमें डरने की, उसमें पूछ समझने की बात है। तो देखिए जब माइनस माइनस होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो प्लस आ जाता है, और जब दोनों प्लस होते हैं तब तो प्लस रहता ही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जब दोनों का साइन सेम तो पॉजिटिव, जब दोनों का साइन डिफरेंट, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर। तो अब इसके 4 या 5 पार्ट है, आप मेरे को बताएंगे इनमें से। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये दिया आपको 3/-5, 3/-5, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव साइन है, इसका नेगेटिव है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। कैसा है ये, नेगेटिव, ठीक है। मैं नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिखेंगे नेगेटिव, पता है आपको कैसे लिखना है, स्पेलिंग पूरा लिखना है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। उसके बाद इसका अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या दिया बेटे, माइनस का 3/-19, तो माइनस से माइनस कैंसिल, सेम चार्ज है, सॉरी सेम साइन है, तो 3/19, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अभी मैंने आपको इसका, अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव तब भी पॉजिटिव, अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तब नेगेटिव, तो ये क्या बोला जाएगा बेटा, पॉजिटिव। क्लियर सभी को? अब बाकी इसके जो 3 पार्ट्स बचे हुए हैं उनके आंसर आप मेरे को पता आपको क्या करना है, ठीक है। बड़े अच्छे बच्चे हैं, कमाल है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई तो देखने में फिर थोड़ा सा हमें हेजिटेशन होती है, अभी इतनी ज़्यादा वीडियो लंबी है तो कैसे देखें इसको, तो इसलिए हम भाई थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आंसर द फॉलोइंग, विच इंटीजर इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो और जो पॉजिटिव भी ना हो। तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने। इंटीजर क्या थे, पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर थे और नेगेटिव नंबर भी इंटीजर थे, बीच में एक नंबर आया था 0, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 यहाँ पर एक ऐसा नंबर है, ना तो वो पॉजिटिव और ना वो नेगेटिव है। क्लियर सभी को? उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में देखिए भाई, ए रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन इन फॉर्म P/Q
इज़ इट नेसेसरी डैट एनी नंबर रिटन एज Q अपॉन P इज़ ए रैशनल नंबर। कहता है हमने एक रैशनल नंबर लिख लिया जो P अपॉन Q की फॉर्म में है, P अपॉन Q हो गया। अगर मैं इसको Q अपॉन P कर दूं तो क्या तब भी ये रैशनल नंबर रहेगा? देखते हैं इसकी बात ये अप्लाई करके हम। ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा आपकी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, एक नंबर लिख दिया मैंने 1/2। तो आप कहेंगे सर इसको ऐसा करो 2/1 कर दो, तो ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, क्योंकि ना ये जीरो है ना ये जीरो है। थोड़ा बातों को ना कनेक्ट करते चलें, जब बातों को कनेक्ट करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। दूसरा कंडीशन देखिए, फिर मैंने क्या किया, चालाकी की, आपसे गेम खेला है मैंने इसको लिखा 0/3। आप कहेंगे सर दिस वन इज रैशनल नंबर बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 0, पर हमने इसको क्या किया, P अपॉन Q कर दिया विच इज इक्वल टू 3/0। ये क्या हो गया, ये 0 आ गया, और जब 0 आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या, हम इस बात पर पहुंचे, अगर P अपॉन Q रैशनल नंबर होता है तो जरूरी नहीं कि Q अपॉन P भी रैशनल नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी P अपॉन Q इज ए रैशनल नंबर देन Q अपॉन P इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप साथ साथ, अगर आपको दिक्कत आ रही है स्क्रीनशॉट लो और उसको बाद में उतारते रहना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे करना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा भाई, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। कहता है हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा, तो होल नंबर में तो 0 आता है भाई, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मीनिंग क्या है, ये फॉल्स। ठीक है, क्या है ये, फॉल्स, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। कहता है जितने भी नेचुरल नंबर है ना वो इंटीजर है। बिल्कुल ठीक है, इसकी बात ये, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, उधर वाले सारे थे, तो इसका आंसर ये क्या आएगा, ट्रू। थर्ड पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कहता है हर एक इंटीजर होल नंबर भी होगा, तो इंटीजर तो ये भी होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्या ये होल नंबर है सारे? नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर तो सिर्फ ये है। तो इसका मीनिंग क्या, इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। ये गलत है इसकी बात, सारे जो इंटीजर है वो होल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि नेगेटिव आते हैं उसके अंदर। फोर्थ पार्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। कहता है हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। करते हैं इसको बात को थोड़ा सा डिस्कस। देखिए मैंने लिख दिया -3, एक 0 ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई नंबर 2 ले लेते हैं। क्या ये तीनों नंबर रैशनल नंबर हैं? आप कहेंगे हैं, क्यों? क्योंकि इनके नीचे 0 नहीं है, और जिसके नीचे 0 नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो इसका मीनिंग है, ये इसकी बात क्या है, ये ट्रू है कि सारे इंटीजर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं बेटा। उसके बाद फिफ्थ पार्ट पे आ गए हम, एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। एवरी रैशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, ये गलत है ना, क्योंकि रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, जैसे -3/2 ये रैशनल नंबर है, पर फ्रैक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सिर्फ बेटा, जैसे 1/2, तो ये फ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये क्या, फॉल्स है। सारे के सारे रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते, पर सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर जरूर होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये अगला आगे से क्वेश्चन ये आ गया। सिक्स्थ पार्ट में क्या कहता है, भाई सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे 1/2 है, 3/5 है, 7/3 है, ये सारे क्या हैं, फ्रैक्शन है, पर साथ में क्या है, रैशनल नंबर भी हैं। तो ये क्या आएगा, ट्रू। ये क्या आएगा, ट्रू। तो आपकी ये वर्कशीट मैंने आपको कंप्लीट करा दी। तो अब आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, अगर एक बार में समझ में ना आए, कुछ पॉइंट्स रह जाए तो रोक के देखिए, ठीक है। और इसको वीडियो को अच्छे समझें ताकि आपका बेस बने, और जब बेस बनता है तो मैथ बड़ा आसान लगता है, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ अपने, और उनको भी देखने का मौका मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।